हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको कुछ पंक्चुएशन दिखाने चल रहा हूं। देखिए तो कैसे पंक्चुएशन किया गया है यहाँ पर। ही सेड आई वोंट गो। तो देखो, ही को पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखे हैं, फिर सेड, फिर देखिए कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। यहाँ सिंगल किया गया है, कोई बात नहीं, अगर आप डबल भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल या डबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जो ओंट में यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है, आप देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको पंक्चुएशन को करना है। तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 200-300 सेंटेंसेस करा दूंगा। यस प्लीज आई सेड, ठीक है। तो यस आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, फिर यस के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, फिर प्लीज, प्लीज के बाद देखिए कॉमा नीचे से लगा है और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद हुआ है। आई प्रोनाउन कैपिटल लेटर में लिखा ही जाता है, और वैसे भी आई अगर हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर में ही होता है। अब देखिए यहाँ उसके बाद फुल स्टॉप लगा है, तो इसको आप देख लीजिए। ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ही कैपिटल लेटर में लिखा गया है, आस्क्ड मी लिखने के बाद कॉमा लगाया गया है, और व्हाट्स योर नेम को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। तो देखिए यहाँ जो व्हाट्स सटा था, यहाँ व्हाट इज है ना, तो इसलिए अपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, तब इसका अर्थ होता है व्हाट इज योर नेम। फिर अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये चौथा नंबर, आई टेल यू सर आई कांट गिव इट। तो ठीक है, तो इसको आई देखिए प्रोनाउन है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है, फिर टेल यू के बाद, यू के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, सर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, फिर एक कॉमा लगाते हैं, फिर देखिए जो आई है आपका, आई में प्रोनाउन कैपिटल लेटर में ही होता है। अब यहाँ जो कांट में एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाए थे वो लगाना पड़ेगा, गिव इट, ठीक है। अब आप इतना आपको क्लियर हो गया है, तो आप अब देखें, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, 5वें नंबर पे आते हैं। सी इज आफ्टर ऑल ए पुअर गर्ल। तो क्या हो जाएगा, देखिए सी इज लिखने के बाद एक कॉमा देंगे, और आफ्टर ऑल के बाद एक कॉमा देंगे। इसका रीज़न आप जानते हैं क्यों? देखिए, कोई भी सेंटेंस के बीच में चाहे वर्ड्स आ जाए, चाहे फ्रेजेस आ जाए, चाहे क्लॉज आ जाए, वो क्या होगा, कॉमा के अंदर होता है, ठीक है। यही रीज़न है। अब आप यहाँ पर देखें, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर क्या है आपका, डब्लू कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर यू गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 7वां देखें, है यू रिटन टू योर फादर। तो देखिए हैव को कैपिटल लेटर, एच को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। अब आप यू को देखिए, रिटन टू योर फादर, फिर यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो देखिए यहाँ पर ही एच कैपिटल लेटर में है, मी लिखने के बाद। अब ये सेंटेंस जो है आपका क्या है कि इनडायरेक्ट में है, इसीलिए यहाँ डब्लू कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखा गया है, और जो आई है वो आपका कैपिटल लेटर, प्रोनाउन हमेशा आई कैपिटल होता है, आई वॉज गोइंग फुल स्टॉप लगा है। तो आप इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, तो इनडायरेक्ट में आपको जो कंजक्शन का पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ता है, पता ही होगा, ठीक है। अब डिड यू गो देयर, ही आस्क्ड। तो देखिए डिड, अब शुरुआत में हम इसे लिख रहे हैं, तो वैसे भी इन्वर्टेड कॉमा जहाँ शुरू होता है कैपिटल लेटर हम का यूज करते हैं। डिड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया। अब जो है यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा, ही आस्क के बाद फुल स्टॉप सीधे लगेगा, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड इट टेल मी। तो देखिए इफ़ से शुरू है, तो इफ़ पूरा आप लिखेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे इट के बाद, फिर टेल मी को लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। हम आपको 15 सेंटेंसेस पर डे करा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप
देखें, यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, ये हम थे, अब 11 पर हैं। नो आई डोंट नो हिम, तो हम क्या करेंगे, नो के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर आई कैपिटल लेटर में लिखते हुए जो डोंट में देखिए अपॉस्ट्रॉफी, फिर टी लगाएंगे, फिर हिम के बाद फुल स्टॉप। ठीक है। इन फैक्ट मिस्टर सिन्हा इज ए गुड टीचर। इन फैक्ट के बाद देखिए एडवर्ब है तो ये कॉमा लगता है इसमें। ठीक है। उसके बाद मिस्टर को एम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सिन्हा किसी भी टाइटल का पहला नाम कैपिटल लेटर में होता है, फिर अंतिम में फुल स्टॉप लगा है, इसको आप देख लीजिए। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ द टाउन हाई स्कूल इन पटना। देखिए जब किसी संस्था का नाम होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल ही होता है, तो ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ द, देखिए टी का कैपिटल है, एच का कैपिटल है, यस। ठीक है। और किसी भी स्थान का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक। अब देखिए हम लोग आते हैं इस पर, ये है आपका द चिल्ड्रेन ऑन द होल डिड वेल। द चिल्ड्रेन के बाद एक कॉमा लगेगा, क्योंकि हाँ ऑन द होल मैंने कहा था, चाहे फ्रेज आए चाहे वर्ड्स आए, अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो दोनों कॉमा के अंदर होगा। डिड वेल फिर फुल स्टॉप लास्ट में, क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है इस कारण से। ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्राई ट्राई, अगर 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो एक कॉमा का प्रयोग, देखिए टी का पहला कैपिटल है, उसके बाद एक कॉमा, फिर ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। देखिए सेंटेंसेस बहुत हैं मेरे पास, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक से आप बताएं इसे, तो मैं 200-300 सेंटेंसेस तक करा दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा पंक्चुएशन तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।